नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 चतुर्थी पड़ती है। पहली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जिसे संकष्टी गणेश चतुर्थी कहते हैं। वहीं दूसरी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस समय वैशाख माह चल रहा है और इस महीने की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी 19 अप्रैल को थी। वहीं शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आज है। वैशाख शुक्ल चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान गणेश के भक्त उपवास रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। हिंदू धर्म में गणेश जी को सभी संकटों को दूर करने वाला और विघ्नहर्ता माना जाता है। चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करने से ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में आज के वीडियो में हम विनायक चतुर्थी की तिथि, पूजा मुहूर्त, विनायक चतुर्थी पर किस तरह से गणेश जी का पूजन करें कि गणेश जी हम पर प्रसन्न हो जाए और हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। साथ ही साथ गणेश चतुर्थी की कथा भी सुनेंगे। तो हमारे साथ बोलिए, ओम गणपते नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 4 मई दिन बुधवार की सुबह 7:32 से शुरू हो रही है, जो कि 5 मई दिन गुरुवार को सुबह 10 बजे तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर वैशाख माह की विनायक चतुर्थी व्रत 4 मई को रखा जाएगा, यानी कि आज रखा जाएगा। अब हम विनायक चतुर्थी पूजा मुहूर्त सुनते हैं। 4 मई को यानी आज विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:58 से दोपहर 1:38 तक है। इस मुहूर्त में गणेश जी की पूजा करना काफी शुभ होगा। सबसे खास बात यह है कि इस दिन बुधवार भी है और बुधवार को गणेश जी की पूजा करने का विधान है। कहा जाता है दोस्तों कि भगवान गणेश को सिंदूर बेहद प्रिय है, इसलिए विनायक चतुर्थी के दिन यानी आज पूजा करते समय गणेश जी को लाल रंग के सिंदूर का तिलक अवश्य लगाएं और स्वयं भी तिलक लगाएं। साथ ही सिंदूर चढ़ाते समय यह मंत्र का जाप करें। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम। अब चलिए दोस्तों, हम विनायक चतुर्थी की तिथि पर श्री गणेश की पूजा विधि सुनते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन गणेश भगवान को लाल सिंदूर से तिलक लगाना बहुत शुभ माना गया है, इसलिए आप भी गणेश जी को लाल सिंदूर अर्पण करें। इसके बाद गणपति जी को अक्षत, लाल पुष्प, ध्रुवा, गंध चढ़ाकर लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। लड्डू गणपति को बहुत प्रिय है। तत्पश्चात धूप दीप से गणेश भगवान की आरती करें। वहीं जो लोग विनायक चतुर्थी का व्रत रखते हैं, उन्हें इसकी कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। साथ ही पूजा के बाद स्वयं भी सिंदूर का तिलक लगाएं। दोस्तों, विनायक चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता गणेश की विधि विधान और सच्चे मन से पूजा करने पर ज्ञान और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही गणेश भगवान की कृपा से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। अब चलिए दोस्तों, विनायक चतुर्थी के शुभ अवसर पर हम गणेश जी की कथा सुनते हैं। गणेश जी का पूजन सायंकाल के समय करना चाहिए। पूजन उपरांत दृष्टि नीची रखते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा भी देना चाहिए। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगावती नामक स्थान पर गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने स्नान करते समय अपने तन के मैल से
एक पुतला बनाया और उसे सतीव कर दिया। उसका नाम उन्होंने गणेश रखा। पार्वती जी ने गणेश जी से कहा, हे पुत्र, तुम एक मुद्दर लेकर द्वार पर जाकर पहरा दो। मैं भीतर स्नान कर रही हूँ, इसलिए यह ध्यान रखना कि जब तक मैं स्नान न कर लूं, तब तक तुम किसी को भी भीतर मत आने देना। उधर थोड़ी देर बाद भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी वापस आए और घर के अंदर प्रवेश करना चाहा, तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। इसे शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उसका सिर धड़ से अलग करके अंदर चले गए। टेढ़ी भ्रिकुटी वाले शिव जी जब अंदर पहुंचे तो पार्वती जी ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलंब के कारण महादेव नाराज है। इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया और भोजन करने का निवेदन किया। तब दूसरी थाली देखकर शिव जी ने पार्वती से पूछा, यह दूसरी थाली किसके लिए लगाई है? इस पर पार्वती जी ने बोला, अपने पुत्र गणेश के लिए, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी को आश्चर्य हुआ और बोले, तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है, किंतु मैंने तो अपने को रोके जाने पर उसका सिर धड़ से अलग कर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी। उन्होंने शिव जी से पुत्र को पुनर्जीवित देने को कहा। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर उस बालक के धड़ से जोड़ दिया। पुत्र गणेश को पुनः जीवित पाकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति और पुत्र को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को घटित हुई थी, इसलिए यह तिथि पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती है। इस तरह से दोस्तों, विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करके मनोवांछित फल की प्राप्ति की जाती है। हमारे साथ बोलिए, ओम गणपतये नमः।